कि टैग वाकई फिनिश हुई है, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं था टैग नहीं। तुम्हारी हैरानी जो थी जब तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा तुम्हें पता है एग्जैक्टली यही कुछ मैं करवाता हूँ, या शायद आपकी क्लास में मैंने स्विच ओवर करके दिखाया होगा बस। जी प्लीज करें, मैं रिबूट करवा रहा हूँ जी। सर अब ट्रांसपोर्ट का हमने एक बैकअप बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? देखो हब को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, डीएनएस से रैकेट पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसी तरह एक कंप्यूटर को मेंबर सर्वर बनाएं, ठीक है, उस पर एक्सचेंज का सेटअप चलाएं, उससे हब ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। अब एक चीज़ रह जाएगी कि उसे एक्सेस करने के लिए क्या तरीके का यूज होता है डीएनएस। डीएनएस में वेरीफाई करते दोनों के रिकॉर्ड्स कौन, और अगर आप चाहते हैं कि राउंड रॉबिन हो जाए तो दोनों को सेम नेम पे एंट्री दे दें दोनों। डीएनएस में आप किसी भी दो सर्वर की सेम नेम से एंट्री दे सकते हैं, राउंड रॉबिन बाय डिफॉल्ट ही इनेबल्ड होता है। यही मेथड क्लाइंट एक्सेस सर्वर के लिए। क्लाइंट एक्सेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप नेम ही देंगे ना, ओवा से आप जैसे कनेक्ट हो रहे हैं तो आपने लिखा mail.corporate.com/OVA, तो mail.corporate.com दो सर्वर इंस्टॉल करें, दोनों क्या हो क्लाइंट एक्सेस सर्वर, और mail.corporate.com की डीएनएस में दो एंट्रीज करें। डीएनएस में बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन इनेबल होता है, ठीक है। और क्लाइंट एक्सेस सर्वर में थ्रू तो आपको मेल बॉक्स सर्वर पे करना है, मेल बॉक्स सर्वर ऑलरेडी रिडंडेंट है। समझ आई बात? और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मशीन है एक स्टैंड लोन मशीन है, सर्वर ऐड होते जाएंगे इस अंदर मैं बाकी कि हमारा सेल सर्वर जो इससे मेल बॉक्स में सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसी के एक और कॉपी बन जाए जो कि रियल टाइम रेप्लिकेटेड हो। डेटाबेस के रेफरेंस से तो टैग में बन गई, डेटाबेस तो हो गया, लेकिन आप कहते हैं मशीन आइडेंटिकल है जो काम सब कुछ नहीं, वो फिर एक्सचेंज में सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नॉर्टन बोस या आई थिंक एक सर्वर एक है वो वेब सिंक जो सिंक करता रहेगा वो, और वो स्टोरेज कॉपिंग के सोल्यूशन है वो, ये नहीं। और या फिर आप VMware पे जाएं जो आपको वर्चुअल मशीन का रियल टाइम रेफरेंस भी देता है और साथ में आप उसे डाउन करके दूसरी को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी शहजाद का कुछ और पूछो, चलें आप बढ़िया। एक्सचेंज की हाई अवेलेबिलिटी एक्जैक्टली टैग के इनकी सर्विस डाउन नहीं होगी ना, आप सर्वर और भी ऐड कर सकते हैं, यानी मैं 3 या 4 सर्वर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज डाउन नहीं है, सर्वर डाउन होगा लेकिन सर्विसेज आउटेज नहीं है, ठीक है ना। जो यूजर मेल चेक करने आ रहा है उसे जब मेल मिल रही है तो पीछे सर्वर बेशक डाउन हो जाए, डजंट मैटर। तो एज लॉन्ग एज आपके पास मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स हैं, यूजर के पर्सपेक्टिव से डाउन टाइम कभी भी नहीं है। और ये ऑटोमेटिकली स्विच होगा आपके सामने। ये जो स्विचिंग कर गया था ये डिसाइड कौन कर रहा है कि यूजर को इसके पास से डाटा एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी लेके देना है या दूसरे यूजर का मेल बॉक्स तो दोनों सर्वर से बड़ा हुआ है ना, एक एक्टिव तो एक वक्त में एक होगा, आप 15 सर्वर लगा रहे तब भी एक्टिव एक होगा, ठीक है। तो एक्टिव से ही उसको मिलेगा, बेसिकली आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं या आप एच करवा रहे हैं, ये इसका इसमें उसके साथ ताल्लुक नहीं है। क्या कहते हैं कि डेटाबेस पे डायरेक्ट तो यूजर जाता नहीं है ना, कभी जो हमारी बैक सर्वर है जो हमारा इसमें स्टैंडर्ड कॉपी कर रही है हम उसी को भी वो बना सकते हैं। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर दूसरा नहीं, टैग का मेंबर कभी भी विटनेस सर्वर नहीं बन सकता। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, हब ट्रांसपोर्ट आप बिल्कुल बना सकते हैं। याद रखिएगा जो टैग के मेंबर हैं वो कोई और रोल भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सर्वर जो टैग का मेंबर है वो क्या नहीं बन सकता, विटनेस सर्वर नहीं बन सकता। उसके अलावा हब ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट एक्सेस, इवन यूनिफाइड मैसेजिंग आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यानी मेरा एक टैग का मेंबर था, प्रीवियसली वो सिर्फ क्या था, मेल बॉक्स सर्वर। लेटर ऑन मैंने सोचा कि इसी को मैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर बना दूं, नो प्रॉब्लम, इंस्टॉल कर दिया। 16 कितने रोल, सारे रोल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन विटनेस सर्वर कोई रोल तो नहीं है, 4 रोल करना, 4 रोल, ठीक है। चलिए आगे ओके जी, इस पे अब चीज़ें पहले मुकम्मल कर लेते हैं ताकि इस पे हम काम कर सकें। हमारे डोमेन का नाम है corporate.com, तो इसको डोमेन का मेंबर नहीं बनाना, लेकिन क्योंकि उसी डोमेन के लिए इसमें सर्विसेज देनी है, corporate.com ही है ना डोमेन का नाम। तो इसकी सेटिंग में जा यहाँ पे डोमेन नेम सफिक्स दे दें corporate.com, सबसे पहला काम ये है। ओके करने रीस्टार्ट रिक्वायर करें, इसके बाद क्या करना है, इस पर एक चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसे हम कहते हैं लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज। देखिए ये डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज भी कर लेते हैं। जो आपकी प्रोडक्शन डोमेन है, ये इसमें
सर्वर और सर्वर। इससे बाहर होगा आपका एज सर्वर। लेकिन जाहिर है इसको कम्युनिकेट तो उसके साथ करना है, इसलिए आपको डीएनएस सफिक्स भी देना पड़ेगा, जमा लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज स्टॉप करेगा। ये दो काम करने के बाद बाकी काम ठीक है। ये आप बना लें, लिखने उसके बाद मैं इसके स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं बल्ले बल्ले। वो टेक और बन जाएंगे, कल फिर ज़्यादा काम जमाने वो करके और उसके बाद यहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो आप बात पूरी कर दो। कल मैंने सब कुछ करवा हो जाएगा और नहीं सकते, क्योंकि वीक डेज मेरे लिए बहुत वहाँ भी 2 दिन तो बड़े लाइट वेट थे। उसके बाद फिर कल कितने बजे आना? कल यही था, आप लोगों को इसी टाइम पे आना, मैं मौजूद होंगे। Install Edge server. Step 2, create Edge subscription file. Step 3, ये कहाँ होगा? On Edge. Create Edge subscription. Import Edge subscription file on hub। जाती है बात लें, अब ये लगा हुआ है, ये बनने लगा है। सबसे पहले तो इसमें इंस्टॉल करें क्या चीज़, LDS। ये जनाब ऐड, उस पर क्लिक किया, प्री रिक्विजिट पूरे नहीं करोगे तो ऐड देगा, ऐड पे क्लिक किया और उसके बाद सेलेक्ट किया। दोबारा बताएंगे, बंद करें इसे भी क्रॉस करें, ठीक है जी। ये इस पर सर्वर मैनेजर पे क्लिक किया और ये इंस्टॉल करने जा रहा हूँ क्या चीज़, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट ट्रांसफर, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस। ये नजर आ रही है LDS, ठीक है। ऐड एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर दें। ये रिक्वायर्ड है या ये एज सर्वर को एबिलिटी देगी कि वो एक्टिव डायरेक्टरी से बात कर सके, क्योंकि है तो डोमेन से बाहर लेकिन सर्विसेज नहीं है डोमेन, इसलिए जरूरी है। अगर आपने ऐड लगाया तो लाइव आईपी एच पे, क्योंकि एच पर इंटरनेट से इंटरैक्ट पूरे पूल पे एफएक्स सपोर्ट बनवाना पड़ेगा। आईपी से ना एक आपने एक्सचेंज रूट देना है, किसको देना है, लाइव आईपी। अब आप दोनों को लाइव अगर ऐसा लगाया तो इधर तो प्राइवेट हो, प्राइवेट बाहर से तो RSA इंटरैक्शन तो एच के साथ नहीं। अब हम इसमें एक्सचेंज का सेटअप चलाने लगे। कहाँ है एक्सचेंज का सेटअप? वहाँ से उठाना, वहाँ से उठाना है तो पहले कॉपी, आपको वैसे ही कॉपी होगा।